पेगासस कांड पर चर्चा की मांग को लेकर साथ है 14 विपक्षी दल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, इससे समझौता नहीं करेंगे। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच शशि थरूर की अध्यक्षता वाली आईटी मामलों की संसदीय समिति ने किया गृह, सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय को तलब। पेगासस से जुड़े नागरिक डाटा सुरक्षा और सिक्योरिटी मामले पर बैठक करेगी समिति। गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। पेगासस मामले पर किया था प्रदर्शन। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बसवराज बोम्मई ने ली कर्नाटक के सीएम पद की शपथ। येदियुरप्पा को बताया मेंटर। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर बना तनाव। असम सरकार ने मिजोरम की सीमा पर 4000 सैनिकों की तैनाती का लिया फैसला। असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों और डीजीपी की बैठक में दोनों राज्यों के बीच शांति का फॉर्मूले पर चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस घोषणा पत्र पर अब तक हुए काम की प्रगति का रिव्यू करने के लिए बुलाई बैठक। सभी मंत्रियों को सीएम आवास बुलाया। इरादे नेक काम अनेक नारे से 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान की योगी ने की शुरुआत। विपक्षियों पर साधा निशाना। राजनीतिक उठापटक के बीच गहलोत सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 283 अफसरों के किए तबादले। 111 एसडीएम बदले, 98 खाली पदों को भरा। 24 तहसीलदार आरएएस में हुए प्रमोट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी मंत्रियों को नसीहत। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का निजी सचिव बताकर ट्रांसफर कराने के नाम पर वसूली करने जैसे मामले से बचकर रहने को कहा। वसूली करने वाले एक व्यक्ति शैलेंद्र पटेल को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश बनी आफत। उत्तराखंड में ऋषिकेश, बद्रीनाथ सहित कई नेशनल हाईवे बंद। भारी बरसात के बाद नदियां उफान पर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात। दोनों देशों के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों समेत अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर हुई चर्चा। तालिबान ने खारिज किया भारत से बातचीत का दावा। दानिश की मौत पर माफी मांगने से किया इनकार। कहा, वे युद्ध क्षेत्र में हमसे इजाजत लेकर नहीं आए थे। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में बढ़ा एक और महीने के लिए लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ने के बाद लिया फैसला। भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार संजीव सहोता की किताब बुकर पुरस्कार के लिए शामिल। 13 लेखकों में शामिल संजीव की किताब चाइना रूम को मिलेगा पुरस्कार। बेलारूसी समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर खेनिन से हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात। दुशांबे में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं राजनाथ। तेजी से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में अपनी जगह बना रहा एप्पल। तिमाही में भारत में किया विश्वसनीय वृद्धि। एप्पल ने किया वैश्विक स्तर पर 81.4 अरब डॉलर का नया राजस्व रिकॉर्ड दर्ज। आईसीआईसीआई बैंक ने किया सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए नगद लेन देन, एटीएम एक्सचेंज और चेक बुक चार्ज के नियमों में बदलाव। 1 अगस्त से लागू होंगे नए नियम। प्रति माह 4 से ज्यादा नगद लेन देन करने पर देना होगा चार्ज। एक्टर मिलिंद सोमन की वाइफ अंकिता कोवर ने पोस्ट के जरिए उठाया नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा। कहा, मेडल जीत कर ही नॉर्थ ईस्ट के लोग कहलाएंगे भारतीय, नहीं तो कहलाएंगे चाइनीज। राजकुंद्रा केस पर अभिनेत्री सेलिना जेटली ने दिया बयान। कहा, शिल्पा शेट्टी ऐप जेएल स्ट्रीम्स के लिए किया था मुझे अप्रोच, लेकिन नहीं कर पाई ज्वाइन। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का हुआ पुणे में निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार।